स्टूडेंट समाकलन इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रेशन 3x⁴ प्लस sin 2x प्लस 1/3x का इंटीग्रेशन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन का साइन है dx, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 3 कांस्टेंट है इनटू x² का इंटीग्रेशन होता है x⁴/3 प्लस sin 2x का, देखिए sin x का होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 2 एंड प्लस देखिए 1/3x। इसमें क्या होगा कि 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और प्लस c भी अपनी तरफ से लगाना होता है। इसमें आप भी इस प्रकार के क्वेश्चंस इतनी ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पूरा लेक्चर डिटेल में देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको समझने होंगे और जानने होंगे और याद भी करने होंगे, तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, समाकलन किसे कहते हैं? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, और इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन स्टूडेंट, देखिए जो s होता है ना, s को थोड़ा सा आप ऐसे खींच लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यही इंटीग्रेशन का साइन है। और s स्टूडेंट सम से निकला है, s जो ये है वो सम का s है, सम मतलब जोड़ना, और इंटीग्रेशन का काम भी किसी सीरीज को या एरिया को निकालते समय जोड़ने का ही होता है, इसलिए ये साइन s से ही निकल के आया है। अब देखिए, जैसे यदि fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल fx है तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx होता है ना, क्योंकि डिफिनेशन में स्पष्ट है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। कि जैसे मान लीजिए कि स्मॉल fx कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन d/dx करते हैं। डिफरेंशिएशन स्टूडेंट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, हम मान के चलते हैं। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं अच्छे से पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाके उसको पहले पूरा देख लीजिए, तब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको काफी कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए d/dx डिफरेंशिएशन का साइन होता है, और ये स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल fx है तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अनुसार क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो कैपिटल fx है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन जब भी किसी फंक्शन का करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगता है और यहाँ पे dx लिखा जाता है, ये हर किसी में लिखा जाएगा। अगर फंक्शन x का है तो dx लिखा जाएगा, फंक्शन अगर t का है तो dt लिखा जाएगा, जिसका भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। dx या dt या जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आएगा, d आगे ऐसा ही रहेगा dx, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन स्मॉल fx होगा कि नहीं, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कैपिटल fx है तो कैपिटल fx का समाकलन या इंटीग्रेशन स्मॉल fx वही होगा ना वापस, क्योंकि समाकलन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए होगा। तो स्टूडेंट एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो x² का डिफरेंशिएशन जो ऊपर पावर होती है आगे आ जाती है और ऊपर पावर एक कम हो जाती है तो 2x होता है, ठीक है जी। अब x² का डिफरेंशिएशन जब 2x होता है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2x का इंटीग्रेशन जो है x² होगा, है ना, इसका उल्टा होता है। और अगर हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, x² + 2 अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का तो 2x होता है
और 2 जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका भी 2x ही आया है जैसा कि यहाँ आया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ये 2x है वो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन 2x है उसका इंटीग्रेशन x² + 2 होना चाहिए, तो मींस x² + 2 होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि x² + 5 आ जाए कांस्टेंट अगर, अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन भी स्टूडेंट 2x ही होगा, क्योंकि x² का 2x होता है, कांस्टेंट कुछ भी हो उसका 0 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2x है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा ना जिसका डिफरेंशिएशन किया था, तो x² + 5। अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा स्टूडेंट कि 2x का इंटीग्रेशन x² और यहाँ पे 2x का ही इंटीग्रेशन x² + 2 और यहाँ पे 2x का ही इंटीग्रेशन x² + 5 अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो जो कांस्टेंट होता है उसके जगह कुछ वैल्यू आ जाती है, तो आप क्या करते हैं उसमें क्या होता है, तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि 2x का इंटीग्रेशन x² हुआ, यहाँ पे 2x का स्क्वायर x² + 2 हुआ, यहाँ पे उसी का इंटीग्रेशन x² + 5 हुआ। x² तो सेम आ रहा है लेकिन कांस्टेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे +0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और दूसरा 2x का ही इंटीग्रेशन x² + 10 भी हो सकता है। तो इसमें जो ये कांस्टेंट है ये चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पे एक फिक्स कांस्टेंट रख देते हैं जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। और वो क्या कर, देखिए जैसे ये है कैपिटल fx का इंटीग्रेशन fx तो हो गया, लेकिन +c अपनी तरफ से एक आर्बिट्री कांस्टेंट रखते हैं, यही वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इसी वजह से वो c लिखा जाता है। तो अब आगे आप क्या करेंगे कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, +c जरूर लगा देंगे, वो इसी वजह से लगाया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और स्टूडेंट जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई फंक्शन आपको प्राप्त होता है और +c लिख दिया जाता है, ठीक है। अब जिसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल x fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको कहा जाता है स्टूडेंट इंटीग्रांड, इसको हिंदी में कहते हैं समाकल्य, और जो इंटीग्रेशन करके आपके पास आता है उसको कहते हैं इंटीग्रल, समाकल, और जो c कांस्टेंट लिखा जाता है स्टूडेंट उसको कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट या समाकल नियतांक, और जो पूरा प्रोसेस है इसका इंटीग्रल करने का उसको कहते हैं इंटीग्रेशन या समाकलन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आपको समाकलन इजीली आ जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। और हम ये मान के चल रहे हैं स्टूडेंट कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ चुके हैं। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये मुझे बताइए स्टूडेंट कि जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो भाई अभी हमने डेफिनेशन बताई, जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, जिससे उसका डिफरेंशिएशन हुआ है वही होगा, और +c अपनी तरफ से लगा देते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, जैसे कि आपने sin x का डिफरेंशिएशन याद करा हो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में याद करे हुए फॉर्मूले, उसी प्रकार से आपको इंटीग्रेशन में भी याद करने हैं स्टूडेंट, और फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैथ्स के टीचर होके आप याद करने की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट अमूमन क्या होता है, मैथ्स का टीचर याद करने के लिए कम बोलता है, लेकिन इसमें आपको याद करना जरूरी है जिससे कि आपको और क्वेश्चन जरूर इजीली आप सॉल्व कर सको, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। अब इसी प्रकार से आप देखिए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और +c लगा दिया। तो जब भी 1 का इंटीग्रेशन की बात आएगी तो x होगा जी,
ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि log x का देखिए log x में बेस भी होता है स्टूडेंट, तो जिसमें हम बेस नहीं लिखेंगे उसका मतलब e होगा, हाँ, उसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ln x भी बोल देते हैं इसको। तो log x बेस e, अगर e नहीं लिखा हो तो ये समझ लीजिए नेचुरल लॉग है, बेस e वाला लॉग है, और अक्सर यही आपके पास होगा मोस्टली, ठीक है। कभी कभी ई की जगह चेंज होता है तो थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, आप नेचुरल लॉग मान के चलिए इसको। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये आपको पता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा ना, तो log x बेस ई प्लस सी। तो आगे आप याद रखेंगे, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में याद रखा हुआ स्टूडेंट कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वैसे ही आप याद रखेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो आप आसानी से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला पार्ट 1। इसमें हम आपको 17 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंटीग्रेशन के बताएंगे, जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वेरी हेल्पफुल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट 1 देखिए, इसमें इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा और बहुत बड़ा सिलेबस भी है ये। तो इसमें देखिए ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन में 35 मार्क्स मिनिमम इंटीग्रेशन से ही आता है, तो इसको आप एक तरफ से बहुत सीरियसली देखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए कॉपी पेन साथ में रखना चाहिए, मैथ्स पढ़ते हैं स्टूडेंट तो कॉपी पेन साथ में रखिए और एकांत में बैठिए। टिकटॉक और कॉमेडी वीडियो के टाइप में मत देखिए हमारी वीडियो, उससे अच्छा आप ना देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जब भी आप देखते हैं मैथमेटिक्स के तो एकांत में बैठ के प्रॉपर तरीके से देखिए। अब देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला पार्ट 1 में नंबर 1 देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं। 3 एल्जेब्रिक फंक्शन है, उनके इंटीग्रेशन बता रहे। देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल ध्यान दीजिए, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो मतलब x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c तो हर जगह आप लिखेंगे ही, मेन ये है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये कैसे आया कि x की पावर n है ना, जब भी इसका इंटीग्रेशन करना हो तो जो पावर है उसमें एक और ऐड कर दो और उसके बाद जो ऊपर पावर बनती है उसको बटे में भी लिख दो, बस, ठीक है। इस प्रकार से अब इसका इंटीग्रेशन ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए स्टूडेंट, वीडियो को बीच में रोक करके इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए x की पावर n ही आएगा, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ये है। अब मैं एग्जांपल थोड़ा सा बताऊं आपको, ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा एग्जांपल अलग से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि x की पावर 5 आता है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा बताइए। इसी फॉर्मूले वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा निश्चित रूप से। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो अभी मैंने बताया कि जो पावर है उसमें एक और जोड़ दीजिए, x की पावर 5+1 कर दीजिए और नीचे भी 5+1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 6/6 और प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से अब आपको मैं बताता हूं, भाई बताइए मुझे कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। x की पावर 4 का x की पावर 5/5 होगा। इसी प्रकार से जो भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अच्छा चलो, आपको उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 2 देखिए, k कांस्टेंट है, हाँ, और विद रिस्पेक्ट टू x, dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन k dx का मतलब है कि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट k का x के सापेक्ष समाकलन करना। कैसे करेंगे, देखिए कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, आगे हम प्रॉपर्टी में भी बताएंगे स्टूडेंट। तो k बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 dx, ठीक है स्टूडेंट। और k 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया आपको, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा प्लस c। तो जब भी कांस्टेंट होगा, केवल कांस्टेंट होगा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और अंदर फिर 1 बचता है, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा।
अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई ऐसा करिए कि 5 का इंटीग्रेशन करिए। 5 का, तो 5 क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और जब 5 कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 अभी मैंने बताया कि जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा केवल, है ना। तो 5 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 5x हो गया प्लस c आंसर। इसी प्रकार से 10 भी हो या 100 हो तो इजीली आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है नंबर 3 की, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और ये ध्यान रखना, जब हम यहाँ कुछ बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं उसका मतलब e होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, याद रखेंगे इसको। लेकिन 1 में x की पावर अगर 2 है या 3 है, 4 है, तो तब इसका इंटीग्रेशन log x स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि भाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, तो तब आप इसको log x स्क्वायर नहीं करेंगे। कई स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं, इसकी गलती मत करना स्टूडेंट, ठीक है। तो जब भी x की पावर 1 होगी तब तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी अगर है तो उसको आप ऊपर ले जाएंगे, हाँ, अंश में और डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो x की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, है ना स्टूडेंट। तो x स्क्वायर को ऊपर ले गए तो x की पावर -2 हो गया। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? अभी हमने बताया कि वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। एक इसमें जोड़ दीजिए, तो x की पावर 1 जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा ना, तो अपॉन में -1 आ जाएगा। और ये x की पावर -1 अपॉन में जाएगा तो -1/x हो जाएगा प्लस c आंसर। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक 3 हो चुके हैं, ठीक है। याद रखेंगे 3 अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? देखिए, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e, प्लस c तो हर जगह लिखेंगे, हाँ, प्लस c कोई मैटर नहीं करता, प्लस c लिख देना बस। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x लिखेंगे एज इट इज, और अपॉन में log a और बेस में ये आ जाएगा। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये क्यों होता है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x होता है, इसलिए होता है जी। अब बात क्या है, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यहां पे a कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, और पहले वाले में x वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है। तो जब मैंने बताया कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो एक ऐड करके अपॉन में वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहाँ पावर में वेरिएबल है, यहाँ पे पावर में कांस्टेंट था, यहाँ पे पावर में वेरिएबल है। जब भी पावर में वेरिएबल हो तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a बेस e। अगर मैं कहूं भाई बताइए कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं और 6 मार्क्स के भी आते हैं। 2 की पावर x का, तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो ये 4th नंबर का फॉर्मूला लगेगा, log a की पावर x अपॉन log a बेस e। तो 2 की जगह a की जगह 2 है बस, तो a की पावर x मतलब 2 की पावर x अपॉन log a का मतलब 2 बेस e प्लस c आंसर। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक दूसरा फॉर्मूला इसी से निकलता है, एक्सपोनेंशियल, हाँ, चरघातांकी वाला फॉर्मूला, एंड इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है स्टूडेंट, ठीक है, प्लस c तो लिख ही रहेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, सेम वही होता है, तो याद रखेंगे इसको। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट अगर a की जगह पे हम e रख दें, देखो a की जगह पे e रख दें तो e की पावर x हो जाएगा, तो यहाँ पे a की पावर x अपॉन में log a की जगह e आ जाएगी log e बेस e,
और जब ये यहाँ संख्या उसका बेस सेम होता है तो उस लॉग का मान 1 होता है, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा तो e की पावर x ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसको आप याद करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सपोनेंशियल वाला इंटीग्रेशन भी समझ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब नंबर 5 से लेकर स्टूडेंट नंबर 10 तक 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है यार, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं आगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट, हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, ये मान के चलिए प्लस सी होता है। हाँ, प्लस सी लगाना ही लगाना है, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो प्लस सी लगाना ही लगाना है, याद ये रखना है बस। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है इसलिए होता है, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन एक्स होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से टेन एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, टेन को साइन बटे कॉस करके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे बताएंगे। अभी आपको केवल याद रखना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता है, इसलिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में आप मैचिंग याद रख सकते हैं कि टेन एक्स में तो कॉस एक्स आता है, कॉट में साइन आता है, लेकिन टेन में माइनस भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें स्टूडेंट कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप कंपैरिजन करके, दोनों में लॉग आया है लेकिन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक एक्स वाले में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आया है। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके इन दो को एक साथ कंपैरिजन करिए, इन दो को एक साथ करिए, इन दो को एक साथ करिए, तो आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें टेन एक्स वाला जो है ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, लेकिन इसको आप लॉग सेक एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस को जब यहां पे ले जाएंगे ना तो कॉस एक्स की पावर, लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस को आगे ले तो पावर में माइनस वन हो जाएगा, और ये वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है। तो अगर लॉग सेक एक्स पढ़ेंगे टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे फिर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लॉग साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स को वन अपॉन कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, और कॉसेक एक्स को ऊपर ले जाएं तो कॉसेक एक्स की पावर माइनस वन, तो माइनस आगे आ जाएगा स्टूडेंट, तो इसको माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी बोलते हैं। मतलब इन दोनों रूप में आप याद रख सकते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स भी होता है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी होता है, इसी से निकला है। मेन आपको ये दो याद रखने हैं, इनको याद रख सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हो गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बताने के बाद 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और भी हैं। तो 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ठीक है, 6 हो गए, और 4 ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए फंक्शन और हैं, तो कुल मिला के 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, इसीलिए लिखा भी जा रहा है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने जब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो उसमें tan x भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था, इसीलिए हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट
कॉटेक्स, लेकिन माइनस आएगा, माइनस कॉटेक्स, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स होगा, प्लस सी आप लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है तीसरा सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता था, इसीलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सिंपल सी बात है। अब इसी प्रकार से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, इसीलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक याद रखेंगे इनको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये tan x है, ये इसलिए आए स्टूडेंट, ये वाले फॉर्मूले इसलिए आए क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में tan x का cot x का sec x का cosec x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उसी का उल्टा हमने यहाँ पे रख दिया, ये भी याद करने बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से 14 फॉर्मूले हो गए हैं। इसके बाद 3 और हमने बताया था कि 17 फॉर्मूले हम बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 14 हो गए स्टूडेंट। अब जो 15, 16, 17 तीन ट्रिग्नोमेट्रिक 3 फॉर्मूले जो हम बताएंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंटीग्रेशन से संबंधित है, उसको भी हम इसमें बताते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 15वां फॉर्मूला देखिए, 1/√, के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ए स्क्वायर आगे आएगा, कांस्टेंट आगे आएगा और वेरिएबल पीछे, बीच में माइनस का चिन्ह, इसको याद रखेंगे। इस प्रकार से कभी कभी एक्स स्क्वायर आगे होता है, ए स्क्वायर पीछे होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना स्टूडेंट, आगे और दिक्कतें आएंगी। 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो स्टूडेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाली स्थिति ना बने, तो साइन इनवर्स x अपॉन a होता है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। याद रखेंगे x कौन सा है, ये वाला x यहाँ पे आएगा, हाँ, जिसका स्क्वायर हो रखा है वो वाला x यहाँ ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगा, जो पहले वाला है a वो आएगा। यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आएगा स्टूडेंट, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि हम बताते हैं आपको कि 1/2 का स्क्वायर, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या होगा स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन, 1/, देखिए ये आता है 6 या 2 मार्क्स का आता है स्टूडेंट, 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब देखिए आप इसको देखिए 1/4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए सेम ऐसा ही बन रहा है ना, a की जगह 2 है बस, और एज इट इज है। अगर a की जगह 2 है और एज इट इज है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स x अपॉन a, a की जगह क्या आएगा, यहाँ पे a की जगह 2 है तो 2 आएगा, और प्लस c लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 17 की, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी रूट नहीं होगा और बीच में प्लस का चिन्ह होगा, ए स्क्वायर पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, ए स्क्वायर यहां हो सकता है या एक्स स्क्वायर यहां भी हो सकता है, क्योंकि प्लस बीच में है तो कम्यूटेटिव लॉ का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस हो जैसे तो इसमें आगे पीछे होने से फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले हो या ए स्क्वायर पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और जब बीच में प्लस का चिन्ह हो और अंडर रूट नहीं हो, तो स्टूडेंट 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स में होता है, याद रखेंगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन a,
ये इसका फॉर्मूला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होते हैं, इसीलिए हमने ये तीनों फॉर्मूले जो लिखा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। अब इसको एज ए एग्जाम्पल समझना है स्टूडेंट, तो आपको आ सकता है कि 1/x² प्लस 9 का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 ये जो 9 आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये 9 को आगे लेके आओ और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x² dx। 1/a² प्लस x² के फॉर्म का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला 1/a की जगह 3 हो जाएगा, और स्टूडेंट tan इनवर्स x/a, x की जगह x ही है तो x/a, a की जगह 3 प्लस c। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से समझना है और इस प्रकार से याद करना है, इस प्रकार से आगे क्वेश्चन पे आप यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना जरूरी है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, कि जो साइन इनवर्स है उसके आगे 1/a नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी आएगा आगे। देखिए अब 17 देखिए, 1/x² माइनस a² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो देखिए जब भी अपॉन में अंडर के अंदर x² माइनस a², देखिए यहाँ पे a² माइनस x² है, a पहले है और यहाँ पे x पहले है, वेरिएबल पहले है और बीच में माइनस का चिन्ह है और बाहर x भी है इनटू में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक इनवर्स में होगा। किस में होगा? सेक इनवर्स में। 1/a सेक इनवर्स x/a होगा स्टूडेंट, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ साथ याद भी करते चलें, लेकिन उसके बाद अगर अभी नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी स्टूडेंट, और साथ साथ जब हम करवा रहे हैं तो साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, और क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, तब भी ये याद हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ आता है कि 1/x² माइनस 5 का इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन इस रूप में कर सकते हैं, क्योंकि x बाहर है, इसमें देखिए x² पहले है रूट के अंदर और माइनस के बीच में, उधर कांस्टेंट है, लेकिन a² के फॉर्म में होना चाहिए वो। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर तो कर नहीं सकते, उस 5 को स्क्वायर के रूप में अगर बदलना है स्टूडेंट तो कैसे करेंगे? देखिए x√x² माइनस 5 को आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, 5 को आपने लिख दिया √5 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाता है 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर के फॉर्म में इस फॉर्मूले के रूप में लाना था ना, इसलिए तभी आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। dx तो रहेगा ही, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a सेक इनवर्स x/a, तो 1/a, a की जगह √5 है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे a की जगह 5 नहीं रखेंगे, √5 रखेंगे, क्योंकि √5 का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 1/a सेक इनवर्स x/a, a की जगह √5 प्लस c, आंसर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि √5 की जगह यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं, तो इसका तरह आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने इंटीग्रेशन बताए हैं, ये व्यापक रूप में बताए हैं। अब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में भी ज्यादातर यूज प्रयोग में आते हैं स्टूडेंट ये फॉर्मूले, जैसे कि हम बात करें कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। बस देखो, साइन इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया अब, क्योंकि यहां से a गायब हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, a की जगह पे जब 1 है तो 1 का स्क्वायर, a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह 1 हो जाएगा ना, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं,
तो कहने का मतलब यह है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको याद रखेंगे आप। ये इससे भी ज्यादा कभी कभी यही प्रयोग किया जाता है, और ये तब आता है जब एक की जगह 1 है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी प्रकार से इस वाले को देखेंगे स्टूडेंट कि 1 अगर एक ही जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल फ्रीक्वेंटली याद रहने चाहिए आपको। सीधे डायरेक्ट देखते ही आपको लग जाता है कि इसमें tan इनवर्स x रखना है। ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? सीधे सीधे tan इनवर्स x होता है, क्योंकि एक ही जगह 1 रख दो तो tan इनवर्स x हो गया। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन sec इनवर्स x होता है। बस एक ही जगह 1 आ गया, तो यहाँ पे भी ए नहीं रहेगा तो sec इनवर्स x। तो इनको जरा आपको स्टूडेंट याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट 17 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने के बाद अब हम 3 थ्योरम्स बताएंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 थ्योरम्स करने के बाद हम सीधे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलेंगे, और अब आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। नंबर 1 थ्योरम है कि इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स डी एक्स, मतलब k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो k कांस्टेंट है, एफ एक्स एक फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये थ्योरम कहती है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो k जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा केवल एफ एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं और फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं स्टूडेंट कि भाई बताइए कि इंटीग्रेशन 2x की पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए मुझे। तो आप क्या करेंगे कि भाई ऐसा है कि 2 कांस्टेंट है, 2 तो हम कांस्टेंट के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, और अंदर बचेगा x की पावर 5 dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, इनटू x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब भी हमने बोला वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर बढ़ा दी जाती है, x की पावर 6 और वही अपॉन में रख दी जाती है प्लस c। तो 2 से यहाँ पे 6 कटेगा तो 3 आएगा, x की पावर 6/3 प्लस c। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। सेकंड थ्योरम में क्या है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो फंक्शन अगर आप आपस में प्लस में हैं या माइनस में हैं, तो जब भी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपस में प्लस या माइनस में हो, तो जब भी उनका इंटीग्रेशन करना हो तो आप उनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। यही ये थ्योरम कहती है। तो क्या कर सकते हैं आप कि इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए, एफ एक्स का, और ये दूसरा फंक्शन है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लिख दिया। जो भी होगा उसके अनुसार आप लगाएंगे जी एक्स और डी एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 फंक्शन आपस में 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस माइनस में हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं स्टूडेंट कि भाई बताइए कि 2x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन बताइए। देखिए स्टूडेंट, हम साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करते हुए चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का पूछा जाता है ये। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट 1 2 3 फंक्शन जोड़ और घटाने में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो जब भी 3 फंक्शन आपस में ऐसे हों तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको। करिए जरा, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करिए, फिर हमारा वीडियो आगे देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, dx फिर हर जगह लगेगा, इंटीग्रेशन आगे तो dx पीछे लगता ही लगता है। ठीक है ना स्टूडेंट, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए
टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, जो पावर होती है एक बढ़ जाती है वही नीचे भी आती है ना, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने अभी पढ़ा होगा, माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स अगर होता है तो ये माइनस पहले से है तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, अभी पढ़ा ना हमने, तो लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस सी हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड थ्योरम है उसका प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड थ्योरम, तीसरी थ्योरम क्या है कि एफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करिए, ये फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि हमने पीछे बताया था कि भाई अगर मान लीजिए एफ एक्स है, हाँ, उसका इंटीग्रेशन हम लिख दे रहे थे कि चलो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स लिख देते हैं, कैपिटल एफ एक्स की जगह पे ये पूरा है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, एफ एक्स प्लस बी, ठीक है, एफ एक्स प्लस बी, स्मॉल एफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस बी, और अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है वो भी आ जाता है प्लस सी, आंसर। ये थ्योरम है स्टूडेंट, थर्ड थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं जरा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 9 अगर है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो cos x की जगह पे यहाँ पे पूरा है 2x प्लस 9, ठीक है। तो जब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो यहाँ पे cos 2x प्लस 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x प्लस 9, sin 2x प्लस 9, और अपॉन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो भी आता है प्लस से, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट था तो अपॉन में है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन में 2 आया, ठीक है। x का कोफिशिएंट 5 होगा तो अपॉन में 5 आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, लेकिन ये बहुत इजी वे है, अगर इससे आपको समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा इजी तरीका है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और थ्योरम को समझने के बाद और सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चले हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 की बात करें कि इंटीग्रेशन x² प्लस 4x³ माइनस 3, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आएगा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन x² प्लस 4x² माइनस 3 dx, या हिंदी में बोले कि भाई इंटीग्रेशन दिस का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने एक थ्योरम बताई थी कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शन है तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है, फिर प्लस है बीच में इंटीग्रेशन 4x³ dx, देखिए dx सब में लगेगा, हाँ, फिर माइनस है स्टूडेंट माइनस इंटीग्रेशन 3 dx, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा आप ऐसा करेंगे इसको कि अब ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये भी हमने थ्योरम में ही बताया है कि उसको आप 3 थ्योरम जो बताई कि कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो x² का इंटीग्रेशन कर देना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या रहने दीजिए, एक साथ करेंगे। x² dx का इंटीग्रेशन प्लस ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाय थ्योरम, x³ बचेगा अंदर, हाँ, dx माइनस 3, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा 1 dx बचेगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया इज इक्वल टू, देखिए x² का इंटीग्रेशन, जब मैंने सबसे पहला फॉर्मूला जो बताया था कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट जो पावर है वो 1 बढ़ जाती है, x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो जाती है और अपॉन में भी 3 आता है, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 तो रहेगा x³ तो x की पावर 1 ज्यादा बढ़ जाएगी 4 अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू
1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये हम पीछे बता चुके स्टूडेंट। और लास्ट में आप c लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 4 से 4 कट जाएगा स्टूडेंट, तो आएगा आपका आंसर x³ प्लस x⁴ माइनस 3x प्लस c। लास्ट में कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट तो लगाएंगे ही, इस प्रकार से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की कि √x का इंटीग्रेशन बताइए। जरा वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट आप पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट देखिए, और अगर कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि सर मैंने आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर दिया। देखिए, अब देखिए √x का इंटीग्रेशन। √x का मतलब होता है स्टूडेंट कि x⁴ 1/2। ये आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ठीक है, अब x⁴ 1/2 है ना, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला x⁴n वाला जो हमने बताया था उसी के अनुसार ये भी होगा। जैसे x² का हुआ कि x⁴3/1 बढ़ गया है ना, और अपॉन में 3 आया, यहाँ पे भी 1 बढ़ जाएगा, तो x की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1 बढ़ जाएगा मतलब प्लस 1 कर दीजिए। और यहाँ अपॉन में भी वही आता है जो ऊपर पावर में होता है ना, तो और प्लस c लिख दिया जाता है इज इक्वल टू x की पावर, इसका एलसीएम ले लो, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, अपॉन में भी ये 3/2 हो जाएगा प्लस c आंसर। और या चाहो तो 3/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, तो 2x⁴ 3/2 अपॉन 3 प्लस c आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के समर में 2016 में पूछा जा चुका है। इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 2x² प्लस 3 अपॉन x³, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। dx है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है वो वाले टर्म अंदर सारे वेरिएबल होते हैं, उसके अलावा कांस्टेंट होते हैं। जैसे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो x वाले टर्म सारे वेरिएबल होंगे स्टूडेंट इसमें। ठीक है, अब देखिए अपॉन में है, तो a/b वाला फॉर्मूला तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो आप इसको इजीली देखिए, x³ है ना, तो x को इसके बटे में भी लिख सकते हैं, इसके भी सबके अलग अलग बटे में लिख सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन x⁴/3, देखिए चलो कर देते हैं पूरा ही। हाँ, x⁴, देखो x⁴/x⁴3, ठीक है, प्लस 2x² प्लस 3/x⁴, और ये आपका dx लग गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴/x⁴, ऊपर जाएगा तो घट जाएगी पावर, तो x बचेगा नहीं केवल, बिल्कुल बचेगा जी। ठीक है, प्लस 2 इंटू x² से x⁴, एक कट जाएगा तो अपॉन में x बचेगा, 1/x बचेगा। ठीक है, प्लस 3x³ को ऊपर ले जाओ तो x⁻³ हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये कि यहाँ पे हमने जो अपॉन में x था इसको ऊपर नहीं ले गया, ऊपर ले जाते तो x⁻1 हो जाता। ठीक है, जबकि इसको ऊपर ले गया, x⁴ को ऊपर ले गया तो x⁻³ हो गया। वो इसलिए कि अगर x की पावर 1 है तो उसको ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि 1/x का फॉर्मूला log x होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, ये हमें पता है, लेकिन 1/x³ का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में डायरेक्ट, इसलिए उसको ऊपर ले जाना है। ये चीजें आपको समझनी होती हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब x का, अब चाहो तो जो हमने थ्योरम बताई कि भाई 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो तो उसमें अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻³ dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख देते हैं आगे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि एक पावर और बढ़ा देते हैं तो x⁴ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये हम बता चुके हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरा ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कई जो सीरियसली लेक्चर देखते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो हम जवाब देते हैं, उनका पूरा पूरा जवाब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पूछिए, हम आपके लिए हैं स्टूडेंट। और x की पावर -3, देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर रहेगा, इनटू x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x की पावर -3 में एक और जोड़ दो, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -3 में एक जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा ना, तो अपॉन में भी -2 आएगा प्लस c। बस इसको नीचे लेके आओ थोड़ा सा और आपका आंसर आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर। अब जो है स्टूडेंट, चलो थोड़ा आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x² + 2 log x, अब देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -3/2 और 1/x² आ जाएगा नीचे आके ना, x -2 है तो नीचे आएगा +2 हो जाएगा पावर में, प्लस c, तो इंटीग्रल कांस्टेंट लगता ही है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स में पूछा गया है 2016 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन x² + 1 dx। देखिए स्टूडेंट, ये भी 2014 में 2014 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 मार्क्स का पूछा गया है, x² + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो ऐसा इंटीग्रेशन तो पता नहीं है कि कैसे कैसे होगा भैया। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक, थोड़ा दिमाग जो है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे थोड़ा सा, कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि जो न्यूमरेटर में है वो हट जाए। ठीक है, वो हट जाए, तो ये कैसे हटेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ये ऊपर x² है ना, उसमें एक जोड़ भी दिया और एक घटा भी दिया अपनी तरफ से, x² + 1, तो अब नीचे है dx। जो ऊपर x² था ना, उसमें +1 -1 कर दिया, क्योंकि +1 -1 कर दिया x² ही रहेगा ना, तो हमने किया, ये अपनी तरफ से ट्रिक लगाई हमने। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यों लगाई अभी आपके समझ में आएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर दो और उसको अलग कर दो। अब जो ये अपॉन में है, इसको अलग अलग अपॉन कर सकते, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर सकते हैं ना। देखिए, इंटीग्रेशन x² + 1 x² + 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। दिस अपॉन दिस करते हैं तो 1 बचेगा, -1/x² + 1 और ये dx। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, -1/1 + x² लिखो या x² + 1 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम 1 + x² लिख दे रहे हैं नीचे में, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूला आ जाए। हाँ, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो होता है स्टूडेंट x होता है। ठीक है, -1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट ये होता है आपका tan 1x, हम पढ़ चुके हैं, और प्लस c आंसर। तो स्टूडेंट ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना सब करने के बाद हम फाइनली पहुंचे आपके होमवर्क पे। इस होमवर्क के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन x² + 2x + 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - x² की होल पावर 3/x² dx। क्वेश्चन नंबर 3 है x + 3 और x - 3 का दो फंक्शन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई dx। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जैसे जो शुरू में हमने बताया उससे संबंधित है स्टूडेंट, तो ये आप करने का प्रयास करिए, उम्मीद करता हूं हो जाएंगे, क्योंकि हमने इतना आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये हो जाने चाहिए अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो अभी हमने 4th एग्जाम्पल लास्ट बताया, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी थी, उस पर ही आधारित ये हैं, इनको भी आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टूडेंट 2014 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, और इसमें से भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर है, ये बहुत अच्छे से हमने बताया है। आप इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। और आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही लेके आएंगे स्टूडेंट आपके लिए, तब तक के लिए ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि
अगले लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा फॉर्मूले आपको बताने वाले हैं। उससे अगर आपने ये आप याद नहीं करे तो उससे आपका मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिए, याद करके साइड में रख दीजिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तब तक ये सारे आपके दिमाग में याद रहने चाहिए, तभी आप उन और फॉर्मूलों को और क्वेश्चंस को याद भी रख सकेंगे और सॉल्व भी कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। और देखिए स्टूडेंट, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो लाइक तो जरूर कर दिया करें। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और ज़रूरतमंद को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है स्टूडेंट। और कमेंट आप अगर कुछ कर सकते हैं, तारीफ वाले या कुछ भी करो, खराब वाले ही करो कि सर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है और ये चीज़ अच्छी लग रही है, सब आप लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। और तब हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही लेके आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर में ही रहिए, ठीक है स्टूडेंट। आजकल जो कोरोना का जो थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, स्थिति खराब है, तो आप कोशिश करिए स्टूडेंट, घर में रहिए और घर में रह के बहुत अच्छे से मेहनत करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप घर में रहिए, बहुत मेहनत करिए और आसपास भी ध्यान रखिए। अगर बाहर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो मास्क जरूर पहन के जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप खुद भी बचे रहेंगे और आप किससे दूसरा भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।